अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम इन नेचुरल हेल्थ टिप्स। नेचुरल हेल्थ टिप्स में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करके ज़िंदगी के तमाम शोबों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई और अच्छी वीडियो देख सकें। नाज़रीन, ज़िंदगी के बहुत से शोबों में कामयाबी का दारोमदार खुद एतमादी पर होता है। यही वजह है कि पुरएतमाद लोग बहुत जल्द मुआशरे में अपना अच्छा मकाम बना लेते हैं और मुआशरे में इनका असर रसूख आम लोगों से ज़्यादा होता है। इनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है और ज़्यादा बेहतर ज़राए तक इनकी पहुंच होती है। मेरे वो भाई और बहनें जिनके अंदर खुद एतमादी की कमी है, वो भी अपनी जिस्मानी हरकत में थोड़ी सी तब्दीली लाकर पुरएतमाद दिखाई दे सकते हैं। किसी से भी बात करते वक्त सीधा खड़े होना। नाज़रीन, आपके खड़े होने का अंदाज़ शख्सियत की नुमाइंदगी करता है। सीधा खड़े होना खुद एतमादी को ज़हर करता है, जबकि ढीले अंदाज में खड़े होना अदम दिलचस्पी को ज़हर करता है। दोनों कांधों को पीछे की तरफ रखें। चेहरे से किसी तरह की परेशानी ज़हर ना होने दें। जिस्म को पुरसकून रखें और अपने दिल को मजबूत और काबू में रखें। नंबर 2, सर उठाकर बात करें। किसी से भी मुखातिब होते वक्त सामने देखकर बात करें। आपकी नज़र नीचे की जानिब नहीं होनी चाहिए। पुरएतमाद लोग कभी भी नीचे देखकर बात नहीं करते। नंबर 3, दोनों पैरों के दरमियान मुनासिब फासला रखें। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि बात करते वक्त कोई इनके पैरों पर तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन खड़े होने का सही अंदाज भी खुद एतमादी को ज़हर करता है। पैरों को एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब करके खड़े होना डरपोक या शर्मीला होने की निशानी है। इस तरह खड़े हों कि दोनों पैरों के दरमियान तकरीबन एक पैर का फासला हो और रुख सामने की तरफ हो। ये बात ज़हन में रखें कि खड़े होने का ये अंदाज़ और पैरों का रुख मुखातिब की तरफ होना दिलचस्पी और भरोसे और एहतराम को ज़हर करता है। अपने हाथों को जेब में ना डालें। अगर आप खुद को पुरएतमाद ज़हर करना चाहते हैं तो हाथों को जेबों में डालकर छुपाने की कोशिश ना करें। माहिरीन के मुताबिक कोई अपने हाथों को उस वक्त छुपाता है जब वो नर्वस होता है, इसलिए हाथों को जेबों में डालना गैर यकीनी और बेचैनी को ज़हर करता है। नज़र मिलाकर बात करें। मुखातिब से नज़र मिलाकर बात करना भी पुरएतमाद होने की एक बहुत बड़ी अलामत है। अगर आपको इसमें कुछ मुश्किल पेश आती है तो 2 सेकंड के लिए सामने वाले की आंखों में देखें, फिर 2 सेकंड के नाक, फिर मुंह और फिर पूरा चेहरा। इस तरह करने से आपकी नज़रें मुखातिब पर रहेंगी। तमाम गुफ्तगू में ये अमल जारी रखें। मुस्कुराने की आदत डालना। आपकी मुस्कुराहट आपको और ज़्यादा पुरकशिश बनाती है। इसके सेहत पर अच्छे असरात पड़ते हैं। ये दिल की धड़कन को कम करते हुए जिस्म को पुरसकून बनाती है। जब भी आईना देखें, मुस्कुराएं। इस तरह मुस्कुराने की आदत होने के बाद जब आप किसी से मुस्कुराकर मुखातिब होंगे तो इस पर अच्छा असर पड़ेगा और आप पुरएतमाद नज़र आएंगे। गर्मजोशी से हाथ मिलाना। गर्मजोशी से हाथ मिलाना भी पुरएतमाद लोगों की एक निशानी है। एक मजबूत मुसाफा मुखातिब पर अच्छा असर डालता है। आपके अंदर खुद एतमादी ना हो तो तब भी अच्छी तरह मुसाफा करने का अंदाज़ ना सिर्फ आपके एहसासात को बढ़ाएगा बल्कि सामने वाले को भी आप पर एतमाद नज़र आएगा। इन बातों पर अमल करके आप पहले से ज़्यादा पुरसकून और पुरएतमाद नज़र आएंगे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हमारी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।